हमें आ रही है आपकी आवाज, आप शुरू कर सकते हैं। जी नमस्कार। पीपल की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई हो चौथे स्थापना दिवस पे। और आज के दिन मुझे वर्मी कंपोस्ट के ऊपर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए पूरी पीपल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान समय में स्थिति ऐसा है कि हम लोगों की निर्भरता रासायनिक खाद के, जिसको कम करना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। हम लोग अपने आसपास के माहौल को और घरों से निकलने वाले कचरे को स्वयं से विघटित करके जैविक खाद बना सकते हैं, और इसमें कोई मेहनत नहीं होती है और कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। हमारे प्रत्येक घर से कुछ न कुछ हम लोग अवश्य सड़कों पर फेंकते हैं, जो कि गंदगी भी फैलाता है और समाज के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह है। उसको हम लोग ही निस्तारित कर सकते हैं। उसके लिए अलग-अलग कई तरह की विधियाँ हैं, लेकिन जो सबसे सुरक्षित और जिसमें काफ़ी कम मेहनत है, वो मेरे हिसाब से जो है, वो वर्मी कंपोस्ट वाली विधि है। इसमें आपको सिर्फ एक भूमि और एक छोटे से पॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, कोई बहुत ज़्यादा लागत नहीं है। आप मिनिमम ₹200 तक की लागत के अंदर बहुत अच्छा अपने घर के कचरे को घर के अंदर ही समाप्त कर सकते हैं। अब मैं वर्मी कंपोस्ट के ऊपर क्यों इतना जोर देता हूँ और मैं इस पे क्यों आया, इसके लिए एक बहुत टर्निंग पॉइंट है जीवन का है। क्योंकि मैं अपने बारे में बता दूँ, मैंने कपड़े का काम शुरू किया था और मैं कपड़े के काम से इस फील्ड में आया। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आज के समय में गोबर, हमारे बगल में एक गौशाला है, जहाँ का गोबर जो है वो काफ़ी दिनों से जमा रहता था और मीथेन गैस का स्राव जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता था, जिस कारण गायों की मौत, आस-पास के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। इसके निस्तारण के लिए मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से जब जानना चाहा कि भाई इस गोबर का हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि गोबर और आस-पास के जो भी आपके पास उनको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीका है, जिसमें आपका मिनिमम लागत के ऊपर बहुत अच्छा काम हो सकता है। अब मैंने आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हेलो। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। उनको अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गया उनका माइक। माइक म्यूट है उनका। बालकृष्ण जी, माइक को अनम्यूट कर दीजिए।
पोर्शन में देखिए म्यूट और अनम्यूट लिखा होगा, तो अनम्यूट कर दीजिए उसको। रेड कलर का वो आपको माइक दिखेगा लेफ्ट हैंड नीचे कॉर्नर में। फिर आपकी हाँ ठीक है। हेलो आ रही है भैया, आ रही है। गौरव जी, अब आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल जी। तो ठीक है भैया। हाँ, तो हम लोग इसमें जैविक खाद जो बनाएंगे ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है और किसी भी तरह का हमारे स्वास्थ्य पे इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और कोई भी तरह का दुर्गंध ये खाद नहीं करती है। जैसे मान लीजिए यदि हम लोग किसी भी पौधे में यदि यूरिया या कम और भी कोई भी रासायनिक खाद का यदि उपयोग करते हैं तो आसपास एक तीक्ष्ण टाइप की गंध रहती है जो कि हम लोगों को बर्दाश्त के बाहर है और उससे पौधे को भी नुकसान है। पानी के द्वारा यदि मिट्टी में यदि वो जा रहा है तो उसमें भी वो नुकसान है। एक उदाहरण के तौर पे यदि मान लीजिए हम लोग यदि 100 किलो यूरिया यदि जमीन में डाल रहे हैं तो उसमें से आधा यूरिया लगभग 50% यूरिया जो है वो पानी के साथ जमीन में चला जाता है और 25% जो है यूरिया वो अपना हवा में ही उड़ जाता है। तो अब ये समझिए 100 किलो में मात्र 25% यूरिया जो है वो ही सिर्फ पौधे तक पहुंच पाता है और हम लोग का खर्चा कितना है 100 किलो का और पौधे का उपयोग में कितना आया मात्र 25 किलो। तो ये 75 किलो का नुकसान जो है वो पर्यावरण के लिए भी है, हम लोग के जीवन में भी है और जल के लिए भी है। और जब सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मिट्टी को वो बंजर बना रहा है और जैविक खाद क्या है कि वो मिट्टी के जल धारण की क्षमता को बढ़ा देती है। अब जब मिट्टी की जल धारण क्षमता यदि बढ़ी हुई है तो हम लोगों को सिंचाई का जल जो है वो उसमें कम से कम देना है। मिट्टी में हवा का संचार जो है वो काफी अच्छा होता है और सब्जियां काफी अच्छी ग्रोथ करती है। तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो आज के समय की बिल्कुल मांग है और हर इंसान को इस पे जोर देना चाहिए। यदि हम लोग अपने घर के कचरे पर भी यदि इस विधि से बनाना चालू कर दें तो हम लोगों का आसपास का समाज और पर्यावरण दोनों अच्छे से रहेगा और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी वर्तमान में मैंने वर्मी कंपोस्ट की 3 जगह अलग-अलग इलाकों में यूनिट डाली है। पहला खगड़िया है जहाँ केले की अपार संभावनाएँ हैं, केला वहाँ काफ़ी मात्रा में होता है और केला एक बार वहाँ से उपज हो जाने के बाद उसका तना का वो लोग कोई यूज़ नहीं करते थे, काट के सिर्फ खेतों में डाल देते थे। बरसात के समय में वो इतना दुर्गंधदायक और कीचड़ बन जाता था जिसका उनके पास कोई उपाय नहीं था। जब 1 साल पहले मैंने उन्हें ये सुझाव दिया कि इस केले के थम से हम लोग यदि वर्मी कंपोस्ट बनाएँ और वो उस कंपोस्ट को यदि खेत में यूज़ करेंगे, तो हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और खेत की उर्वरा क्षमता काफ़ी अच्छी बढ़ेगी। तो इस तरह खगड़िया के काफ़ी किसानों जो है वो हम लोगों से जुड़े हैं। अभी लगभग 12 से 13 किसान हैं खगड़िया के, जिन्होंने हमारे साथ जुड़ करके वर्मी कंपोस्ट में उपयोग करना स्टार्ट किया है, बनाना स्टार्ट किया है। इसी तरह कहलगाँव के नंदलालपुर पंचायत में हमने एक किसान को तैयार किया है, लेकिन स्थिति ये है कि कंपोस्ट के उर्वरा क्षमता के इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी कहीं न कहीं किसानों के अंदर लालच जो है वो बहुत ज़्यादा है। यूरिया उनकी उत्पादकता को बढ़ाता है, तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि हर बार फसल उनकी 2 गुनी, 3 गुनी या 4 गुनी किस तरह हो, इस चीज़ पे वो लोग ज़्यादा अड़े रहते हैं। लेकिन फिर भी हमारे एक अनूप लाल जी हैं, जो नंदलाल और वो अपनी सब्जियों में 60% तक जो है, वो उन्होंने जैविक खाद का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब उनके उत्पाद यदि हम लोग यूज़ करना शुरू करें, तो हमें स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी सारी दिक्कतें का जो सामना करना पड़ रहा है, वो अब नहीं करना पड़ेगा और वो सीज़नल सारी सब्जियाँ जो है, वो वर्मी कंपोस्ट से ही उत्पादित करके देंगे। उनका ये सोच है कि नहीं, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है और मेरे लिए फ़ायदेमंद तो है ही, ये समाज के लिए भी फ़ायदेमंद है। अब हमारे एक तीसरे किसान हैं, प्रकाश यादव जी, जो कि अकबर नगर से हैं और वो अकबर नगर में रहते हुए भी उन्होंने जब ये वर्मी कंपोस्ट के बारे में सुना और इसमें कार्य करने का मैंने उन्हें सुझाव दिया, तो वो तुरंत तैयार हो गए और आज हमारी टीम का वो तीसरा हिस्सा है, जो कि अकबर नगर में है और 5 से 7 टन सबसे अधिक उन्होंने अभी तक हमारे लिए वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया है। इस प्रकार हम लोग वर्मी कंपोस्ट के ऊपर एक
बहुत दूर तक इसको हम एक इंडस्ट्री का रूप देना चाहते हैं और एक यूनिट पे यदि कम से कम भी 5 आदमी यदि हमारे साथ यदि जुड़ेंगे तो भविष्य में 15 से 20 यूनिट जो है हम लोग अलग-अलग पंचायतों में इसका शुरू कर रहे हैं ताकि बिहार जैविक कॉरिडोर में हम लोग भी अपना योगदान दे सकें और समाज के सभी लोगों को जैविक सब्जी, जैविक फल इनकी हम लोग उपलब्धता करा सकें। इसी में मेरा ये प्रयास है और आप लोगों का सभी का सहयोग चाहिए ताकि हम लोग यदि सब्जी का उपयोग कर रहे हैं तो यदि जैविक सब्जी ₹2 ₹5 यदि महंगी भी मिले तो उसका उपयोग करने से हिचकिचाएँ नहीं क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। सर आपकी आवाज फिर से चली गई। सर आपकी आवाज सब फिर से चली गई। म्यूट तो नहीं है। नहीं आ रही है आवाज। सर अभी नहीं आ रही है। एक बार आप वीडियो ऑफ करके म्यूट करके वीडियो ऑफ करके सिर्फ बोलेंगे तो शायद थोड़ा आएगा। अभी नेटवर्क नेटवर्क, हाँ हाँ नेटवर्क। हेलो, आ रही है हाँ आवाज। ठीक है। अब आवाज़ आ रही है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ। सर अब हम लोग सुन सकते हैं आपको।
ये आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हेलो, या इज देयर सम प्रॉब्लम विद द वॉइस? यस मैम, म्यूट तो नहीं है बट आवाज ही नहीं आ रही है। ओके, म्यूट नहीं बैड वेदर के कारण भी हो सकता है ये। कि बारिश हो रही है ना, इसलिए। हाँ बारिश भी हो रही है, हो सकता है नेटवर्क में। बालकृष्ण जी, आपको सुनाई पड़ रहा है? हेलो, चैट देखेंगे, वो कॉल करेंगे हम उनको। हाँ एक बार कॉल करके एक बार पूछ लो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अच्छा हम पूछते हैं, call करते मीनवाइल हैं। Arshad has a question, I suppose. Is there any possibility to make it into a business model with social commitment? Arshad, ये जो social commitment you are saying, what do you mean by that? Please unmute yourself, Arshad, and can you just speak out the question? सोसाइटी को बेनिफिट करना है एक बिजनेस मॉडल भी। वन सेक शुभी। Okay, I think yes, it Nuance. can be done. It can be done. It can very much be done. People the Resilience Lab का कुछ इसी तरह का मॉडल है कि ये जो है एक बिजनेस मॉडल की तरह डेवलप करे एंड एट द सेम टाइम वो लोगों को बेनिफिट दे, सोशल बेनिफिट इस तरीके से दे दैट वी हैव मॉडल्ड इट अराउंड SHGs। तो हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट का जो हम लोगों ने यूनिट बनाया है वो हम लोगों ने SHG के साथ उसको जोड़ने का प्लान किया है। SHG का मतलब हो गया हमारे अर्बन सेटिंग में हम लोग के पास नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इफ यू हैव हर्ड ऑफ दैट मिशन, इसको आजीविका प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने कोशिश किया है कि इन लोगों को अपने साथ जोड़ लें और हर कॉलोनी में जो ये SHG ग्रुप्स ऑलरेडी सरकार ने NULM के अंडर बनाया हुआ है उनको जोड़ दें। तो ये जो महिलाएं हो जाएंगी SHG की 10 महिलाओं का ग्रुप है, these ladies become the owners and the managers of these composting units और ये लोग को इससे पैसे मिलेंगे, जितना भी उससे अर्निंग होगा that earning goes to these women because these are the women who are responsible for taking care of the units। तो एक तरह से सोशल बेनिफिट भी हो गया, women को आप एम्पावर कर रहे हैं, उनको जीविका दे रहे हैं और at the same time your जितने भी आपके गार्बेज हैं उसका निपटारा हो रहा है। और उसके ऊपर एक और सोशल बेनिफिट ये हो रहा है कि that you are able, the women are able to sell it to the areas around your city जहां पर आपको ऑर्गेनिक टर्न करने में मदद करेगा। So does that answer your question? Right. Thank you. आप जो 2-3 ऑर्गेनाइजेशन बोला अभी वो फिर से रिपीट कर सकता है? I can write it somewhere. I'll type. हेलो, हेलो।
अरशद, क्या पूछा तुमने? अभी फिर से पूछ सकते हो क्या? बालकृष्ण जी, आपसे ये पूछना चाहते हैं हम कि आप सिर्फ आप गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप उसमें घरों के कचरों का भी, जो गीले कचरे हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ये पंचायत की आप बात कर रहे हैं? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया बालकृष्ण जी? आज वेदर के कारण थोड़ा सा हमको लग रहा है प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा वो क्लैरिटी नहीं है। ओके, मीनवाइल डू यू थिंक आई शुड स्टार्ट, हम स्टार्ट करें? व्हाट डू यू से? जो सेकंड सेशन था, कैन आई स्टार्ट दैट नाउ? ओके, सो लेट मी स्टार्ट इट। बालकृष्ण जी, आई एम सॉरी, वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है तो हम लोग एब्रप्टली उसको एंड कर रहे हैं। तो लेट मी स्टार्ट इट। सबसे पहले आपको, बिफोर आई स्टार्ट, बालकृष्ण जी का आंसर आया है। खगड़िया, कहलगांव, अकबर नगर में वर्मी कंपोस्ट में गोबर के साथ साथ खेत और बगीचों के पत्तों का उपयोग कर रहे हैं। जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग ये चाह रहे थे ना कि जो शहर में जो कचरा है, एज आई स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है रानी सहाय और आई एम वर्किंग विद पीपल द रेजिलियंस लैब, जिसका मेन सेंट्रल आइडिया है टू वर्क टूवर्ड्स क्लीनर रिवर्स।